अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द मुस्तफा जा शो पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। आज हमारे स्टूडियोज में जिसने हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बुशरा भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच जी, थैंक फॉर यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कमिंग इन। और पॉलिटिशियन जब भी आते हैं आजकल तो पॉलिटिशियन से मिलना बहुत जरूरी हुआ है और आपसे मुलाकात कराना बहुत जरूरी हुआ है। तबाही फिरी हुई है, बिजली का बिल आता है, इतने बड़े बड़े अलकाबात के साथ लोग पुकारते हैं। पहले तो खाली चले लोअर क्लास तो बेचारी हमेशा से ही शिकायत करती थी, अपर लोअर मिडिल लोअर वाला और मिडिल मिडिल वाला भी चीखे मारता था। मिडिल अपर क्लास वाला जो था ना वो अपनी सैनिटी को बरकरार रखता था। फिल्थी रिच लोग रुला दिए, कर क्या रहे हैं आप लोग? मुस्तफ़ा, पहले तो वॉट एवर यू सेइंग इज़ ऑब्वियसली द हार्श रियलिटी, लेकिन ये हम लोग तो नहीं कर रहे ना, बिकॉज ज़ाहिरी बात है कि कौन सी पार्टी ये चाहेगी कि उसको इतनी बैड पॉपुलैरिटी, और ख़ास तौर पे लुकिंग एट द सिचुएशन। बट द इकोनॉमी राइट नाउ इज़ इन अ क्रंच। और आप अगर आप बजट देखें, अगर आप जो शराइत हमें IMF की माननी पड़ रही हैं कि हम चाह के भी रिलीफ, क्योंकि देखें ना, जो पॉलिटिशियन होता है ना, सियासतदान, वो कहता है अवाम की पल्स को जानता है। ठीक है। तो ये कौन सा सियासतदान होगा जो सियासी खुदकुशी कर रहा है इतने बिल्स बढ़ा के विद देयर ओन कंसेंट? नाउ जाहिर बात है कि अवाम को तो अभी अपना अपना पड़ा हुआ है, सबको पड़ा हुआ है अपना अपना। बट व्हेन यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, राइट नाउ एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द IMF। ये वो शराइतें हैं जो कि IMF से जो तय की गई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस, अब उनको जाहिर बात है किसी तरह अब उन्होंने वापस अपनी जो पैसे हैं निकालने हैं, और वो इस तरह से सारे अवाम जो है। अच्छा जी, पर व्हेन आप लोग जब पावर में आ रहे थे और जो नारे मारे थे मरियम बीबी, अपना हमजा शहबाज, तो आपने कैटेगोरिकली जो ये बिजली था, यूनिट से पेट्रोल की प्राइसेस, इस पे बहुत बात की। और आपका जो वो सेलिंग स्लोगन था वो यही था कि हम बिजली सस्ती कर देंगे। और मरीम बीबी तो ये कहती थी कि इतना बिल आए तो आग लगा दो ऐसी गवर्नमेंट को। तो वो आग मतलब समझ ना, हम तो नादान लोग हैं ना, हम तो आपके नारों पर चलते हैं। आज तक हमने सिंध के अंदर जो है ना वो कपड़ा रोटी कपड़ा मकान किसी को नहीं मिला, पर आज भी वो बिकता है। भुट्टो साहब हमें लगा के थे, आप चले जाएं कभी ट्रेन से सफर करें तो जैसे आप सिंध के अंदर घुसते हैं आपको पता चल जाएगा कि सैलाब से कितनी तबाही हुई, और आज तक वहां पर किसी को कपड़ा और रोटी और अपना मकान तो मिला नहीं। कर क्या रहे हैं? सोलर के बारे में इतनी रूमर्स आ रहे हैं कि सोलर के ऊपर भी सख्ती करने लगे हैं। Those are rumors. This is the problem with the country. The country is facing a huge economic crisis, और उसके ऊपर डिसइंफॉर्मेशन का दौर है। अगर आज आप बात करते हैं, क्योंकि जो हैं क्या कहते हैं मिनिस्टर लगारी साहब, उन्होंने सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हर चीज़ का कहा है कि वी आर द वंस, solar panels and all this green energy is very close to the Prime Minister's heart. He was the one who initiated these projects. और इस तरह इसमें इस बात में कोई सदाकत नहीं है। बट बिकॉज मतलब यू कंफर्मिंग दिस बिकॉज ये तो एक रूमर जो है, रूमर, यू सी एब्सोल्युटली राइट, द वर्ड रूमर दैट यू यूज्ड इज एब्सोल्युटली राइट। वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर देयर इज डिसइंफॉर्मेशन। जो हमारे मुखालफीन हैं वो ट्विटर वॉर करते हैं, वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन और ये जो डेस्परेशन और एक जो होपलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। ना मुस्तफ़ा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आवर नेशन कंप्राइजेज प्राइमरीली ऑफ यूथ। हमारा जो यूथ बल्ज है उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये सोशल मीडिया, आपके साथ है ही नहीं। वो खबरें नहीं देखते। वो यूथ आपके साथ मैं राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाट इज दिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो आपके जो और जो ये ज्यादातर वो सोशल मीडिया exactly, आपका हुआ है और आपने टारगेट करने का व्हाट इज योर काउंटर? आपका काउंटर ये था कि आपने वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खरीद लिए, उनको पेड कंटेंट दे दिया, उनकी तो भी ऐसी की तैसी फिर की सारा कंटेंट उतार दिया सोशल मीडिया वालों ने। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द फैक्ट दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, ये जो सोशल में हमारे दौर में सियासत जो थी, जो हमारी पार्टीज करती थी, वो प्रोजेक्ट बेस्ड सियासत होती थी। ये सोशल मीडिया, आप लोग तनकीद मीडिया वाले करते हैं कि वी आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, वी आर मीडिया शाय, आवर लीडर्स आर मीडिया शाय। जब हम वही काम करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, इफ इट्स द नीड ऑफ द आवर एंड वी नीड टू इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसर्स, वी नीड टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो उस पर तनकीद की जाती है। आपको ये टाइगर फोर्स निकली थी इमरान खान की, और कितने पेड हमारे ये जो मीडिया पर्सनल थे इमरान खान के दौर में था ना। मैम आई एग्री, पर देखें ओनली डिफरेंस है खान ने 2 दिहाइयां लगाई, लोगों को एजुकेट किया, वो झूठ बोला कि सच बोला, उसने 2 दिहाइयां लगाई और अपने आप को चेंज एजेंट लोगों के दिमाग में इस प्रोस्पेक्टिव को बिठा दिया।
उसके बाद जब उसने इन्फ्लुएंसर कैंपेन और इनको किया, वो उसका जो विजन था उसकी रीइंफोर्समेंट थी। ओ भाई, आपकी रियलिटी तो ये है कि ब्रांड बना ही नहीं, लोग आपको पसंद ही नहीं करते, आप इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके अपने को पसंद कराने देते, बैंड बजा दी उन इन्फ्लुएंसर के लोगों ने, वो सारा कंटेंट उतर गया। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इज कि आप अपना प्रोजेक्ट बेस करें ना, आप अपनी सियासत करें, बिल्कुल, आप अपने प्रोजेक्ट्स करें, सोलर लगाएं। और आई करेक्ट यू इन वन थिंग कि मियां साहब जो थे वो सोलर के एडवोकेट नहीं थे खाली। मियां साहब की जो कैंपेन थी ना, इलेक्शन कैंपेन, उसके अंदर जो बड़ा एजेंडा था ना, जो सॉल्यूशंस की बात हो रही थी, उन्होंने कहा था जब मैं गवर्नमेंट में आऊंगा मैं सोलर आर्म कर दूंगा, लोड शेडिंग क्राइसिस, उसने में महंगाई की बात नहीं थी, लोड शेडिंग क्राइसिस को हम इस तरह कंट्रोल करेंगे। उन्होंने haven't we done it earlier on? ठीक है, haven't we done it earlier on? मैं यही बात बता रही हूँ, PMLN एज अ पार्टी हैज ऑलवेज डिलीवर्ड। और अगर उन्होंने अपनी तकरीरें या पॉलिटिकल कैंपेन इन नारों पे बेस की थी तो बिल्कुल बजाज बेस की थी, क्योंकि वो हमेशा डिलीवर करते बेस करें ना। मरियम बीबी को समझाया ना कि वो अपने वालिद की सियासत करे, अपने चाचे की सियासत करे। Have you not seen? अगर आपने पिछले 4.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, जितनी देर इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर रहे, कभी भी वो ऑन एयर आके उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट की बात की? सियासत ही नहीं है वो तो देखिए, you cannot justify a prime minister's सियासत is your politics project based, आपने खुद फरमाया। Irrespective, अगर आप मीडिया हमारा उठा के देख लें, मुझे बात करने का मौका दें, ठीक है? अगर आप हमारा प्राइम मिनिस्टर तो उठ के कोर्ट केसेस को डिस्कस नहीं कर रहा, वो रोज के रोज एवरी डे बेसिस पे कुछ ना कुछ इफ्तिताह हो रहा है, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, आईटी से रिलेटेड हो, आईटी पार्क से रिलेटेड हो, इधर मरियम बीबीज ऑन द फील्ड, एग्रीड, कॉन्स्टेंटली वर्किंग। मुल्क जिस हालात में मिला है उसके बावजूद क्या मरियम बीबी टीवी पे आके ये जो सारे पॉलिटिकल कैंपेन जो नैरेटिव चल रहा है उसको डिफेंड करती है कि अपना प्रोजेक्ट इफ्तिताह करती है? अब आप वही देखें, कितने माह हुए हमें हुकूमत में आए हुए, गिव अस सम टाइम। प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च कर रहे हैं वो ओवरनाइट तो नहीं बनेंगे ना, बंद हो रहे हैं। अच्छा, आप या तो आप मुझे कह दें इंस्पिरेशन जो है, यू टेल मी व्हाट, मेरा सवाल भी ले लेना, आपने कहा मेरा सवाल भी ले लेना। माय क्वेश्चन, आप मुझे बता दें, या तो आप कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स इफ्तिताह हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं, क्या वो नहीं हो रहे? ठीक है, irrespective of the fact that इतनी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हर रोज की, अब तो पाकिस्तान का नैरेटिव बन गया, ये हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी। आप खाने पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, ये हुकूमत चल रही है, ये तो हुकूमत जा रही है। इतनी केओस के अंदर अगर फिर भी एवरी डे द प्राइम मिनिस्टर वेक्स अप एंड ही goes and starts a new project or meets new people, tries to create opportunities, ये आसान है। मेरा ख्याल है कि ये आसान काम है। नहीं, ये आसान है उनका। He knew कि what job he is opting for। जिस तरह फौज के बारे में कहते हैं कि they are paid to stay on border, you guys are paid to do this। आपको बिल्कुल भी आसान की बात नहीं कर रही कि देखिए, जब वो he was getting into this position, एक कैंडिडेट को पता तो होता है ना what he is applying for। We are not complaining। We are not चले मेरी एक बात, मैं कंप्लेन नहीं कर रही। No, you're putting words in my mouth. No, you're putting words in my mouth. I'm not complaining. I'm just saying. You're not complaining. I felt that it's a complaint. आप नहीं complain करी। Your TV show, this is worse than a current affairs show। मैं वापस आ रहा हूँ। The energy here, चले मुझे when you invite a guest, you should have the decency to let him speak। I'm trying to give you the time। मुझे सिर्फ वापस आने दें जो मैं आपसे बिल्ड कर रहा था। मरियम बीबी, क्योंकि पंजाब से हम अफेक्टेड है ना डायरेक्टली, सो आपने खुद फरमाया कि आपका जो सियासत का मैनिफेस्टो या आपकी कैंपेन जिसके ऊपर चलती है वो प्रोजेक्ट बेस है, काम करो और वो पब्लिसाइज करो आखिरी 1 साल के अंदर जाके, पर पहले यहाँ 3 साल काम करो, 4थे साल के अंदर जाके उसको पब्लिसाइज करो। खान साहब ने डिफरेंट रूट लिया, उन्होंने कहा यार करना कुछ नहीं, इनको क्रिटिसाइज करो, बैक पे जाओ, इनके करप्शन की बात करो, प्रोजेक्ट्स के अंदर हुआ क्या, प्रोजेक्ट्स को डिस्करेज करो, किसी को जंगलाबाज बना दो, मोटरवे की वैल्यू को कम करो ताकि ये अपनी कैंपेन को टूट सके। मैडम आएंगी, सक्सेसर है ना, सो शी शुड डू प्रोजेक्ट्स। ये जो इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके अपनी 50 दिन की कारकर्दगी को शोकेस करने की जो कोशिश की गई और वो बैकलैश हुआ बुरे तरीके से, इससे बेहतर ये नहीं है कि सर फेंक के 1-2 साल काम करें और वही सियासत करें जो सियासत आपकी पसंद की जाती है, हार्डकोर के प्रोजेक्ट किया एंड में जाके डिलीवर की। अब भी इनको क्या जरूरत पड़ेगी कि खान को कॉपी कर रही है ये,
उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत तो कोई नहीं. आई एम जस्ट आस्किंग No, you're not in asking, a you're way. giving me a नहीं, bhashan. I'm just telling you You कि can go this on is with your show. no. I'm just telling you कि this is how this is happening. So हम्म what is your take on this? आप एग्री करें ना एग्री करें मेरे नैरेटिव के ऊपर, ये मेरा एक नैरेटिव नहीं है. मैं आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं जाके बता दूंगी. अगला वो क्वेश्चन. चले, वो तो समझ, वो तो अगर वो सुनना, अगर वो उनको बताने वाले होते हैं तो मेरा ख्याल है वो बताना पड़ता. अच्छा, अभी पंजाब का जो मैनिफेस्टो है, बिकॉज यू सेड इन अब तो आप मतलब यू इन अ बिगर गेम और आप सोचने वाले और उस चीज के अंदर है. सो अभी जो आपने सवाल किया, ये हर जुबान के ऊपर है, क्या गवर्नमेंट चलेगी, और अगर चलेगी सो स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कब आएगी? मुस्तफा, इस पे आप इतना अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, आप बताएं. नहीं, मैं तो जब आप मुझे, क्योंकि आप तो गेस्ट को बुला के बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो आप इस पे बता दें. वो तो चले, जब मेरा मौका आएगा मैं बताऊंगा, पर आई एम जस्ट नहीं, आस्किंग I यू. think you have माशाल्लाह quite a grip on the political scenario. आप ही इस पे बताएं. वो तो आप लोगों से मिल मिल के कुछ ना कुछ समझ आई थी. मैं तो आवाम की पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर, मेरा अपना, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय क्वेश्चन. अगर आप उससे एग्री करें ना करें, मुझे करेक्ट कर दें. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी जो है वो, व्हाट डू यू थिंक, कब स्टेबिलिटी आएगी, क्या ऐसे बिल्कुल प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए जी, we are working towards it, और इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहेंगे तो आ जाएगी स्टेबिलिटी. आपको जो है नजर आती है. अच्छा, एजुकेशन के ऊपर आपकी बहुत क्लोज ग्रिप, और आपने एजुकेशन की रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारा काम किया. सो अब आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे जो एकेडेमिया का क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि तालीम एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी माशरे का सुधार कर सकती है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, और अब गवर्नमेंट उसको, एजुकेशन को किस तरीके से लेके चल रही है? मुस्तफा, आई एम नॉट फीलिंग द शो. यू आर नॉट फीलिंग व्हाट? आई एम नॉट फीलिंग द शो. आई एम नॉट, हाँ समझ नहीं आई मुझे, मतलब कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द शो. क्या हो गया ऐसा? हाँ नहीं कुछ भी नहीं. I honestly thought that it was a podcast between you and me and casual talk. मैं करंट अफेयर्स पे बात नहीं करती. नहीं चले, अगर आप वो उसको जो बात होगी, पर हम तो आपसे वो दो यार कॉफी दो. नहीं कॉफी नहीं, मेरा पर्स देना. वो पूछना तो चाहेंगे. हाँ नहीं you're right. हाँ, this is not my cup of tea. I hope you don't take it personally. You don't want to give a point of view on this. नहीं up to you. बट मैंने तो आपसे वही पूछना है कि जिसकी, हाँ नो you're absolutely right. मैं आपके शोज पे पहले भी आई हूँ, ठीक है ना. So I was not expecting this heated discussion. It's not my cup of tea. So I hope you understand. Totally understandable. ठीक है ना. Your point of view. हाँ, if you don't want to give a point of view जो कि हमारा कोर मसला है. हाँ नहीं totally respect that. नहीं कोई मसला नहीं है. Totally up to you. ठीक है ना. So no hard feelings. नहीं why should we have any sort of hard feelings? हाँ क्योंकि मैंने तो आपसे सवाल करना है, जवाब आपने देना, आप नहीं देना चाहती जवाब, वो आपकी मर्जी है. सही, उसमें तो कोई मसला नहीं है. मैंने 10 साल ना बिल्कुल ये चीखो चाड़े की सियासत नहीं की, और दिस शो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ हैज टेकन अ वेरी बैड वो. मैडम एक चीज समझाने की नहीं है, क्योंकि हमें मेंबर पार्लियामेंट का पता है, हमें एमएनए का पता है. सो बेसिकली सेनेटर्स जो होते हैं, इनका रोल क्या होता है, क्या किरदार होता है, और ये जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हैं, व्हाट रोल डू दे प्ले? बेसिकली सेनेट इज ऑल अबाउट पॉलिसी मेकिंग. और अगर आप देखें कि द सेनेटर्स तंजीम साजी के अलावा, उसके अलावा ये कि सेनेट जो है इट्स द अपर हाउस, और उसका सारा फोकस लेजिस्लेशन के हवाले से. जो नेशनल असेंबली की जो लेजिस्लेशंस आती हैं उसको वो रिकमेंडेशंस भी देते हैं, उनकी एक्सपर्टीज भी हैं, और दैट इज ऑल दे फोकस ऑन. ठीक है, उनका कोई पॉलिटिकल ऐसा एजेंडा नहीं होता. टेक्नोक्रेट्स आर देयर, देयर एक्सपर्टीज आर देयर. वो वेट करते हैं, और वो अपनी जो भी लेजिस्लेशन है, अगर आप वही बात करते हैं कि लेजिस्लेशन तो फिर भी पास हो जाती है. लेजिस्लेशन इज अ कॉन्स्टेंटली जो होता है ना, एक प्रोग्रेस का एक सिलसिला है जिसके अंदर बेहतरी की उम्मीद. उसके अंदर एक क्वालिटी चेक इज सेनेट. उसके अंदर बिल्कुल कोई लूप होल है या उसमें कोई बेहतरी आ सकती है किसी तरह से. दैट इज व्हाट द अपर हाउस डज. और जिस तरह अब आपका जो कोर है वो तो एजुकेशन के ऊपर आपकी ज्यादा एक्सपर्टीज है. सो व्हेन यू गो इनटू सेनेट, so you take care of all the legislation जो education के revolve around कर रही है. Mustafa, because now they've made me the chairperson for standing committee education, technical professional training as well. तो उस हवाले से उस कमेटी के अंदर सारी एजुकेशन बेस्ड आपकी लेजिस्लेशन आती है. सही है. और जितने अदारों के मसले मसाइल जो एजुकेशन के एम्बिट के अंदर आते हैं वो सब उसके अंदर आते हैं. सो आई टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. अच्छा, अभी यू वर अब्रॉड और आप रिप्रेजेंट करने गई हुई थी हमारी सिक्योरिटी काउंसिल को यूएन के अंदर. सो क्या था, व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, हाउ
much successful you were to represent Pakistan over there? That was primarily regarding women parliamentarians, the role of women parliamentarians in Parliament? counterterrorism. Counterterrorism. All right. अब ये अगर आप सोचें कि ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस का क्या रोल है, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे जो अब रिसर्च कहता है कि जो आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें ख़वातीन का भी रोल है, और जो ख़वातीन को उस तरफ माइल करने के लिए क्या ऐसे इंसेंटिव्स हैं, या ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस कैसे उनको आगाही पेश कर सकती है, अवेयरनेस। अगर आप इकोनॉमी का हाल देखें, अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वी जस्ट फेस्ड अ ग्लोबल पेंडेमिक, उसके बाद जो डिप्रेशन है सोसाइटी के अंदर और जो अग्रेशन है ख़वातीन के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप देख लें, ये सारे वो एम्बिट्स हैं जिसकी वजह से ख़वातीन एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आती है जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उनको अट्रैक्ट किया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से हो, उनको इंसेंटिव्स बेनिफिट्स हो, बिल्कुल, या फिर कोई उनका इस किस्म का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जिसकी वजह से उनको उसकी तरफ रिवेंज लेना हो। बिल्कुल। सो ये कुछ चीज़ें थी। तो हम आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान देयर, एंड पाकिस्तान का नैरेटिव कि हम किस तरह से अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल एक्शन प्लान हमने क्या क्या ऐसी तदाबीर बनाई जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि टेररिज्म पाकिस्तान में से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और हमारे जो यूथ है ख़ास तौर पे, या हमारी ख़वातीन हैं, उनसे हम किस तरह अवेयरनेस करा के तो उनको उससे कर सकते हैं अलग। अच्छा बशीर साहब, क्योंकि सिंस यू वेरी क्लोज टू मरियम बीबी एज वेल, और आपकी एसोसिएशन उनके साथ है, सो आप एज अ सीएम जब वो अभी काम कर रही हैं, सो आपको लग रहा है कि डे बाय डे वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं, और क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हीरो प्रोजेक्ट्स होंगे बाय द एंड ऑफ डे जब आप कैंपेन के अंदर जाएंगे एक टाइम के ऊपर, सो वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगता है आपको जो आपके सेलेबल प्रोजेक्ट्स होंगे? मुस्तफा, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट द फैक्ट दैट मरियम बीबी इज एक्चुअली, वो कहते हैं ना, व्हेन यू ऑन जॉब यू लर्न। ठीक है। और उन्होंने डे वन पे कहा था कि मेरा जो कंपटीशन है, दैट्स नॉट माय ऑपोजिशन, दैट्स विद इन माय फैमिली। शहबाज साहब माशाल्लाह, शहबाज साहब, नवाज शरीफ की अगर बात करें, और अभी जितने तंग और मुश्किल हालात हैं उसके बाद भी वो ग्राउंड पे निकलती हैं। आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट अ वुमन। और जो हमारे माशरे के अंदर हेट स्पीच आ गई है, जो एलिमेंट जो ख़वातीन के हवाले से जिस किस्म की सोशल मीडिया पे हमारे लिए, entering politics is not easy for women, Mustafa. And when you see such campaigns going against you, अगर लोग तो पूछते ना सियासत इतनी मुश्किल है, आप लोग कैसे कर लेते हैं, हम हिम्मत करके चलो आ जाते हैं, और फिर हमें जिस तरह से रिसीव किया जाता है, और जो हमें बुलेट होनी चाहिए आपके पास, तो नर्व बुलेट भी है। और आप देखो मुस्तफा, आई हैव अ 6-year-old सन, मैं कितना ज़्यादा आई एम आउट देयर, और मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ, और कम्यूट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, बट मैं किसी पे एहसान नहीं करी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आई एम ऑल्सो अ वुमन। और जब मैं अपने बारे में नेगेटिव कैंपेन सोशल मीडिया पे देखती हूँ, सो दे वेरी डीमोरलाइजिंग, हार्ट रेंचिंग, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली भी इस पे कहती है कि यार फैमिली डिस्टर्ब होती है, और मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी नुमाइंदगी आप करें, और जब जो ख़वातीन हिम्मत करके रोल मॉडल्स बन के आगे आती हैं, तो हम अगर उन्हीं को पकड़ के इस तरह हरासमेंट के दायरे में ले आए, तो फिर बाकी कौन औरत आएगी सियासत के अंदर। अच्छा, भी हरासमेंट की आपने एक बात की, सो आपने जब से पंजाब में हरासमेंट के ऊपर बहुत काम किया, अब तो वो हेल्पलाइन भी स्पेशल बन गई है। अब आई वाज सीइंग दिस के अब आपके पास एक पुलिस, जिस आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं, देयर इज अ बूथ, सो अब आपका बूथ होगा कि यू कैन जस्ट टॉक टू पुलिस, और 15 आपका मोबाइल नहीं भी है तो आप उसको अर्जेंटली वहां पर बुला सकते हैं। अभी एक सिनेरियो है, सो मैं अब एक आपको नैरेटिव उसके अंदर रखने लगा कि जो एक स्टोरी की अदर साइड, आयशा जांजेब का बहुत आजकल हम सुन रहे हैं, और हमारी प्लेटफॉर्म से जो इंटरव्यू जो वायरल हुआ वो यहाँ से क्लिक से गया था, नियो के ऊपर से वो इंटरव्यू हुआ था। आयशा जांजेब की सेकंड मैरिज, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इंसाफ किस तरीके से होगा। आयशा जांजेब की सेकंड मैरिज, उन्होंने जो उनके दूसरे शौहर हैं, उन्होंने नाम भी नहीं चेंज करवाया, मतलब कि वो उसी नाम से, पुराने हस्बैंड के नाम से चली थी, वो नाम तक चेंज नहीं करवाया गया। उनके जो बच्चे थे उसने बड़े अच्छे तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की। किसी के, देखें आप रियलिटी में बात करें, मीडिया पे बैठ के, किताबों में तो बहुत आसान है, किसी के बच्चों को पालना नहीं पाले जाते, अपने नहीं। अभी हम बात क्या कर रहे थे कि अपने नहीं बंदे के वो पलते, तो किसी के बच्चे, वो खैर बड़ा बेटा एचएसएन गया, वहां से वो डिसिप्लिनरी एक्ट की वजह से निकाल दिया गया और वो एलजीएस चला गया। मैं आपको इनसाइड बता रहा हूँ, एक ऐसी चीज जो कि अभी तक किसी ने इस पर बात नहीं की।
खैर वो पलते गए। आयशा साहबा क्या कोई आपको पता है मीडिया से की वजह से कोई मता कोई जानने वाला कोई चाहने वाला वो उनको कोई गिफ्ट देना शुरू हो गया, कोई गिफ्ट कोई फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आईफोन दिया, तो शोहर का ये हक नहीं है कि वो पूछे कि ये आईफोन कहाँ से आया, इस पे आर्गुमेंट शुरू हो जाए। और आर्गुमेंट के अंदर यू वर द पुश, फीमेल वाज द फर्स्ट वन टू पुश द मैन, और उसके बाद वो आर्गुमेंट बढ़ता बढ़ता हीटेड आर्गुमेंट जो है ना लड़ाई हो जाए, बट उसको अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके ऐसा रंग दिया जाए कि ये वुमेन मतलब हैरासमेंट थी। और हमारी जो मतलब कि सीएम साहब ने चले ठीक है ठीक किया कि उसका नोटिस ले लिया। सो इसके अंदर कभी आपने ये सोचा है कि मैं एज अ मैन आई वांटेड टू अपील दिस एंड आई वांटेड टू रिपोर्ट दिस कि हमें मैन एम्पावरमेंट मैन हैरासमेंट के ऊपर भी कोई काम करेगा कि नहीं करेगा? इसके अंदर सब ने गालियां दी उस इंसान को, और स्टेट 4 दिन के बाद पैचअप हो गया क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था। अगर तो वो लड़का गंदा था, मारता था, तो अब कोई ऐसी एक औरत जो कि मीडिया में बैठती है और एम्पावर है, एक नेशनल इशू बन चुका है, सीएम ने उसका नोटिस ले लिया है, वो कभी 4 दिन में पैचअप कर लेगा? वो 4 दिन के अंदर पैचअप हो गया, खबर ठप, क्योंकि दे वांटेड टू बिल्ड प्रेशर ऑन द मैन। वो बेचारे ने कहा यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, मेरे वकील नहीं सुन रहे, अल्टीमेटली वो पैचअप हो गया और वो केस। अच्छा, किसी एक स्पेसिफिक केस की तो मैं बात नहीं कर सकती, और ख़ासतौर पे ये तो एक बड़ा पर्सनल मैटर है जिसको हाँ वही बात है ना कि लॉज बनते हैं और लॉज मैनिपुलेट भी होते हैं और वो उनको गलत इस्तेमाल भी होता है। मैं अब इस केस के हवाले से बात नहीं करूँगी बिकॉज ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, मुझे इसके बारे में ऐसा जितना नहीं पता। मुझे तो जो सामने नजर आ रहा है, ऐसा हुआ आप नहीं कह रहे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मुस्तफा, हर प्रोजेक्ट हर लेजिस्लेशन के 100% रिजल्ट्स नहीं आते। हर चीज़ की जिस तरह अच्छाइयाँ हैं उसकी बुराइयाँ भी हैं। सोशल मीडिया की अगर अच्छाइयाँ हैं तो उसकी बुराइयाँ भी हैं। उसको यूज़ करने वाले, उससे फ़ायदा लेने वाले भी हज़ार हैं, उसको मिस यूज़ करने वाले भी हज़ार होते हैं। यही बात है। लेकिन इसके हवाले से अगर ये एक वन ऑफ केस अगर आ गया ऐसा, तो ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ पे खवातीन से वाकई ही ज्यादती होती है। ऐसे भी होंगे ना, मैन हैरासमेंट पे भी होंगे। तो वही बात है कि आदमियों के साथ भी जहाँ ज्यादती होती है, तो कहने की बात ये कि अगर कोई भी चीज़ के 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यू कांट स्टॉप। अगर आप देखें माशरे में आप चाहते हैं खवातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इकोनॉमी का जो हाल अगर आप बात करते हैं कि एक बंदे की कमाने से घर नहीं चलता, तो द वुमन नीड्स टू स्टेप आउट। और अगर हुकूमत कहती है, हुकूमत वक्त कहती है, दावा करती है कि वी वांट टू एम्पावर आवर वुमेन, then you need to empower the whole system as well. The minute she leaves the house, you need to facilitate the whole process. कि वो कंफर्टेबल फील करे, वो सेफ फील करे, वो जगह अगर हमारे दौर में मुझे अच्छी तरह याद है डे केयर सेंटर्स तक खुलवाए, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि सेनेट के अंदर भी देयर इज अ डे केयर सेंटर, सो व्हिच इज वेरी गुड इन द सेंस, वेरी प्रोग्रेसिव, बिकॉज अगर आप यंगर सियासतदान चाह रहे हैं तो जाहिर बात है दे हैव बच्चे होते हैं, एंड आई टेक माय सन विद मी, एंड जाहिर बात है अभी छुट्टियां भी हैं तो उसकी वजह से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इदारे इनको इतना ज्यादा रिजिड मत करें। ये इदारों के अंदर उसी तरह की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी रियलिटीज हैं, और इसी तरह बात है कि अगर आप किसी एक लेजिस्लेशन की बात करते हैं, मर्दों के साथ भी बहुत जगह ज्यादती होती है और उनको भी केस करने का पूरा हक है, लेकिन ज्यादातर जो हमारी पिसी हुई जेंडर है ना, दैट्स अ वुमन, और अगर आपने उसको बाहर घर से निकालना है, देन यू नीड टू फैसिलिटेट द होल प्रोसेस। अच्छा, अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं और ये स्कूल्स की अगर स्पेशली बात करें, सो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक तहरीक चलना शुरू हुई औरत मार्च के नाम से, और वो सिर्फ 1-2 साल के अंदर उसने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए। कुछ 10-15 कलर की वो तहरीक बन गई LBGTQ। अब मसला ये है क्योंकि सिंस यू आर समबडी जो कि हु इज अ डूअर, और आप उस पोजीशन में कि जहां पर आप चीजों को सही सिमत में लेके जा सकती हैं। आज से अगर 10 साल या 20 साल पीछे जाएं तो कभी भी ऑब्सीन सीन जो है ना वो टीवी पे नहीं देखा जा सकता था। घर पे हम बच्चे जब होते थे हमारी आंख को कवर कर दिया जाता था या वो टीवी बंद कर दिया जाता था। अब आप जुम्मों में जाएं तो वो गाने चल रहे हैं, उसके अंदर वो एक्स फैक्टर के तौर पे वो ऑब्सीन सीन दिखा रहे हैं, नोबडी माइंड्स। वो फैमिली जिम है, वहाँ पर को जिम है, वो लोग जा रहे हैं, हमने उसको माइंड करना बंद कर दिया। सो अब LBGTQ विच इज लाइक मैं जियो और जीने दो। इफ आई एम अ मैन एंड इफ आई लव मैन, तो पाकिस्तान में मैन टू मैन रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। अगर हम इन पे बात नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि 2 दहाइयों के बाद ये एक नॉर्मल चीज हो जाएगी और लोग कहेंगे यार दिस इज देयर पर्सनल लाइफ। सो हाउ डू यू सी इट? और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसकी कोई अवेयरनेस शुरू हुई है कि इसको मुस्तफा, जब इवन बीइंग अ वुमन, जब ये औरत मार्च वाला आया था, एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट कि मेरी कुछ रिजर्वेशंस थी। ठीक है,
रिजर्वेशंस इस हवाले से थी कि मुझे थोड़ी मायूसी भी हुई। सही देखो, है। एक औरत जो है उसकी माशरे में बड़ी इज्जत है, और हमारा मजहब भी इस चीज़ की हमें अगर आप हमारे मजहब में देखें, दे सच एम्पावर्ड वुमेन, Yes. हज़रत खदीजा को देख लें, ऑल दीज वुमेन फोर फ्रंट पे आके उन्होंने किया। और इस्लाम को तो अगर आप अभी जितनी भी फॉरेन नेशनैलिटीज़ रिवर्टिंग टू इस्लाम, द मेन रीज़न इज़ कि इसके अंदर ख़वातीन के बहुत हकूक़ इज्जत है, बहुत है, हकूक, हकूक़ इज्जत, बहुत बिल्कुल है। ठीक। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सोसाइटल हैं, कल्चरल हैं कि जी औरत काम नहीं कर सकती और ये नहीं हो सकता। हज़रत खदीजा वाज अ बिग बिजनेस वूमन, Businesswoman. और उन्होंने सब कुछ मैनेज हाँ। किया। तो मेरा जहाँ इख्तलाफ इस मूवमेंट के साथ आ रहा था कि आप जो मांग रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, बट आप जैसे मांग रही हैं वो तरीका उसके गलत साथ है। मुझे ठीक। इख्तलाफ हाँ, है। तो औरत की डिग्निटी के खिलाफ इट्स माय लगता है। पर्सनल या। ओपिनियन कि मुझे ऐसे लगा कि वो आपने जिस तरह से मांगा, तो आपने सारी हमारी जो मेहनत थी, जो हम औरतों ज़ाया के कर दी। हकूक के लिए लड़ रहे थे, हम्म, वो क्वेश्चनेबल कर दी। Questionable देयर वाज अ कर दी। क्वेश्चन मार्क ऑन इट, बिकॉज वो बात करने के दो तरीके होते हैं। मुझे लगता है जिस लहजे में जो अल्फाज, जो प्लेकार्ड जो आपको नजर आ रहे थे, उसके अंदर एक अजीब किस्म एक की तरीका नहीं, आपके वल्गैरिटी वालिद थी। मोहतरम जा रहे हैं और दूसरे तरीके से कहना टू एक मेक इट साउंड बैड, और लोगों को क्वेश्चनेबल कर दिया उसने वो सारी एग्जैक्टली एफर्ट्स को। और वो आपने उस पूरे एम्बिट में जो हाँ, बेचारी खवातीन डे बाय डे अपने आप को एम्पावर कर रही थी, हाँ। आपने उनके ऊपर भी क्वेश्चन और मार्क उनके लगा बड़ों दिया। की, मर्दों की सोच चेंज हो रही थी कि औरत को काम करने बाहर करने दो। निकले, अब वो जब वो कहते हैं कि अच्छा इनको हम पढ़ा देंगे, ऐसे हो जाएंगे इनको हम कर देंगे, तो ये ऐसी बन आर दे जाएंगी। दी बाय तो प्रोडक्ट, मतलब उन्होंने हाँ, उनके भी जो हाँ, 5-6 स्टेप्स अप थे ना, वो नीचे हो नीचे कर दिए, जाया कर दी मैंने। जाया कर दिए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि हमारी इतनी मेहनत, हम अपने सेफ जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, वो कहते हैं ना, इफ अ वुमन स्टैंड्स अप फॉर वन पर्सन, शी स्टैंड्स अप फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, ठीक है ना। तो आप जब अच्छे से अपने आप को कैरी करते हो, अच्छे से अपना घर चलाते हो, तो लोग कहते हैं अच्छा ये सियासतदान भी है और ये सब कुछ ये भी मैनेज कर रही है। सो उसके कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो चेंज होता है। आई टेल यू वन थिंग, हम मर्द जो है ना, हाउ डू आर डीएनए एंड हाउ डू वी वर्क, अगर मेरे सराउंडिंग में एक ऐसी खातून है कि जो अपने शौहर के साथ लॉयल है, सो इट गोज लॉन्ग वे, क्योंकि वो मेरी नजर में वो औरत रिप्रेजेंटेशन है तमाम औरतों की। बिल्कुल, वो आपके दिमाग में एक एम्बिट आता है कि अच्छा अगर ये सब कुछ अच्छे से लेके कैरी करके चल सकती है, तो फिर शायद और भी औरतें कर मेरी सकती हैं। स्पाउस भी इस बिल्कुल, तरह चल मेरी सकती है। बीवी भी हाँ, काम करके आ बिल्कुल सकती है और बाइज्जत तरीके से घर आके बिल्कुल मेरा बच्चा भी संभाल संभाल सकती है। सकती है। तो ये एक नैरेटिव था जो हम बिल्ड अप करते इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी दैट वी लिव इन। और वो जब बिल्ड अप करते गए, तो जब हमने ऐसी मूवमेंट्स देखी, मैंने पर्सनली, मुझे शर्म आई कि ये सही है। अपने हकूक जो इनको इनके रिलीजन ने बड़े प्यारे से तरीके से ठीक है। दिए। और मुझे ऐसे लगता है जो पाकिस्तान में औरत है ना, वो ज्यादा फायदे में है, क्योंकि मुस्तफा आज हमारी एक औरत लाइन में खड़ी होती है ना, तो सब हट हाँ, जाते समझ हैं गए। कि औरत है, हाँ, बैठने दो, ये कर। हाँ। बाहर के मुल्क में वेस्ट में औरत नहीं, बहुत वो मुश्किल है। इक्वालिटी, फिजिकल इक्वालिटी भी फिर लेते हमारा हैं, रिलीजन हमें ऐसा कवर कवर करता अप है, करता है। ऐसा कवर अप करता है। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है ये तो हमें सब चीजें प्यारी सी प्लेट में मिली हुई मिली है, हुई है, जिसके लिए हमने उसको ऐसे खराब कर रहे हैं और एक मुझे ऐसे कल्चर को देख के जहाँ पर मुश्किलात बिल्कुल। बहुत ज्यादा हैं। अब आप देखें कि वेस्टर्न एजेंडा भी इसमें शामिल होता है कि औरतों के दिमाग के अंदर, अगर आप आज देखें कि बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी माशरे में डिवोर्स रेट भी बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गई है। लेकिन आप हर चीज को जो देयर आर कॉजेज टू इट एंड यू हैव टू एनालाइज इट। सो मेरा टू द वर्किंग वुमेन भी हमेशा ये होता है कि आपकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज योर हाउस। जिस दिन आप अपने घर को इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपने हस्बैंड को इज्जत देंगे, ही विल बी योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो आपको हर चीज पाने के लिए अग्रेशन, वल्गैरिटी और वो कहते हैं ना रिबेलियस होने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स यू नीड टू सिट एंड पॉन्डर कि अगर मैं इसको अच्छे से मांग लूं तो वो भी मिल सकता है। और मेरे ख्याल से एक औरत के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका घर है। सो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यही, टू ऑल द वर्किंग वुमेन, यू डोंट नीड टू बी रिबेलियस। ये राइट्स आपको आपके मजहब ने खुद बड़े तरीके से दिए हैं। अच्छा, आई ऑलवेज आस्क
ऑल द पीपल जो कि प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, सो कोई करियर जो आप ऑप्ट करते हैं तो एक होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एंड वन इज कि आप बाय चांस आ गए और फिर चलते गए और अल्लाह ने उसमें आपको तरक्की दे दी और आपका भी इंटरेस्ट लेटर स्टेजेस पे पैदा हो गया। सो ये पॉलिटिशियन बनने का जो डिसीजन था, वाज इट अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि बस कोई अपॉर्चुनिटी बन गई एंड यू केम इनटू पॉलिटिक्स? ओके, सो मुस्तफा 10 साल इन एकेडेमिया, मुझे ये पता तो था कि अब कोई इन हायर एजुकेशन, हाँ, क्योंकि स्कूल्स वाला एकेडेमिया इज डिफरेंट एंड I was higher teaching at education. university level and obviously I always had this knack कि policy making के अंदर या LUMS, किसी BNU, तरह LSE LSE, किसी तरह मुझे लार्जर प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू लाई, पाकिस्तानी सियासत देख के तो मुझे ऐसे लगता था कि ये तो मेरी जगह ही नहीं है ना। I don't belong to this नो space. इन द सेंस क्योंकि वहां पे लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग पे तो कोई ध्यान देता सही नहीं है। वो तो आप पॉलिटिकल एक ड्रामा है उसके ऊपर एक बस आपने चलते जाना है और अग्रेशन और इस तरह की सारी चीजें। इसके अंदर भी फिर जब ये अपॉर्चुनिटी आई सियासत में आने की तो एकदम नहीं मुझे हुआ कि अच्छा आई बिलोंग है या क्या। देन आई हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद माय कॉलीग्स एंड दे सेड कि अगर तुमने बिगर वे में इम्पैक्ट करना है तो दिस इज वे यू नीड टू बी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल में आई वाज ऑन 11 बोर्ड्स एजुकेशन से रिलेटेड, स्टैंडिंग कमिटी एजुकेशन, और यस वहाँ मुझे समझ लगी कि ये दिस इज वे एक्चुअल चेंज हैपेंस। बट एट द सेम टाइम मैंने 10 साल 10.5 साल कोशिश यही की है कि मैं यूथ को ख़ास तौर पे यही कह सकूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेशन शो करके ही अपनी जगह कहीं बना सकें या आप फाउल स्पीच करके ही बना सकें, आप अपनी आर्ग्यूमेंट से भी बना सकते हैं और आपको अपनी नुमाइंदगी आप करनी है। मैं सियासत में लोगों को यूथ के साथ काफ़ी इंटरैक्टिव डायलॉग्स करती हूँ और इसी हवाले से करती हूँ कि डू नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस ओवरनाइट, बिकॉज जो चीज़ें एकदम ऊपर जाती हैं वो एकदम नीचे भी आती हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी गुफ्तगू के अंदर इस किस्म की ठहराव होना चाहिए। व्हेन यू स्पीक लोग आपसे मुतासर हो। ये वायरल होने के चक्करों में हार्श स्पीच दे देना, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। और इसी वजह से आज 10 साल हो गए मैं कभी करंट अफेयर्स पे नहीं गई। सही है, ठीक है, बिकॉज मुझे स्क्रीन टाइम का शौक नहीं है। इसी वजह से आपने पॉलिटिकल करियर में भी नुकसान उठाए हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ हार्ड हिटर। देयर वर टाइम्स जब मुझे लगता था, क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि मैडम आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कब आएंगी, तो मैं हमेशा कहती थी कि मेरा एक नैरेटिव है, मेरा एक एजेंडा है एंड दैट्स पॉलिसी मेकिंग, चाहे वो स्लो लगे, चाहे वो स्क्रीन टाइम। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स उसको कहते हैं कि जो आके जो करंट अफेयर्स पे आके आप अपना तो भाई फिरता है, एग्जैक्टली उसको कहते हैं। और वो देखो हर हालांकि उसका काम तो वही है, कमेटीज में बैठ के उसने काम ही करना है, असल काम तो कमेटीज में ही होता है। असल काम तो कमेटीज में है, लेकिन क्योंकि लीडरशिप भी उनको लगता है कि लीडरशिप भी इस चीज को देख रही है, लेकिन मैं एक इस चीज का जीता जागता सबूत हूँ कि अगर आप मेहनत करें ग्राउंड पे, पार्टी को रिप्रेजेंट करें वेयर द रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड, अगर आप डिफरेंट अदारों को टाइम दें उनकी साथ, वो टीवी कैप्चर नहीं कर रहा होता, बट आपने यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अगर आई थिंक ये तो मियां नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ठहराव बहुत ज़्यादा है, तो ये तो मियां साहब की, बड़े मियां साहब की पर्सनैलिटी की वजह से वो लोग भी इस पार्टी के अंदर आगे आ रहे हैं या उनको भी तरक्की मिल रही है कि जो बड़े सॉफ्टली अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, ये शहबाज साहब हैं, मियां साहब हैं, लीडरशिप को ना समझ लग जाती है कि कौन सा बंदा सिर्फ चीखो चाड़ा के लिए और कौन सा काम के लिए। ठीक है, सो आज अगर मैं सेनेट में बैठी हुई हूँ और मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन बन गई हूँ एजुकेशन की, तो लीडरशिप ने मेरी कहीं तो कैपेबिलिटीज देखी है। क्या लीडरशिप ने ये देखा, मैं ये नहीं कहती मैं किसी को, देखो हर किसी का रोल है, मैं किसी, ये भी रिक्वायरमेंट है पॉलिटिक्स की करंट अफेयर्स पे आके डिफेंड करना पार्टी को, बट वो हर किसी का फोटे नहीं होता। और लोगों को ऐसे लगता है कि जी ये टीवी पे ज़्यादा बोलते हैं, शायद लीडरशिप्स उन्हीं को नवाजती है या उन्हीं को की रोल्स देती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो यूथ है राइट नाउ बहुत अग्रेसिव हुआ है, उसको काम डाउन करने की ज़रूरत है। ये जो अग्रेशन, हेट स्पीच, ये दिस विल लीड टू, वो कहते हैं ना ओनली मुल्क की तबाही के उस पे लेके जाएगा, सिविल वॉर। अगर आप बांग्लादेश में देखें अभी क्या हो रहा है, वो कोटा सिस्टम के ऊपर वो तो लड़ाई चल रही है और इतनी ज्यादा कोटा सिस्टम की बात नहीं है मुस्तफा, बात ये है कि ये आप अग्रेशन बिल्ड कर रहे हैं। पर वो तो आपको पता मैं है मीडिया से भी हमेशा रिक्वेस्ट करती हूं, प्रोपोर्शनेट कब हुआ कि जब फौज आई
बांग्लादेश के अंदर जब उन फौज को बुलाया गया हसीना और की गवर्नमेंट ने, तो जब थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड और फिर उन्होंने तबाही फेरना शुरू की यूथ ने, और वो यूथ नेशनल लेवल में का एक इसलिए इशू बन क्योंकि गया। ये देखें इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपको अगर लगेगा इमरान खान की सियासत में या इधर यूथ एक्टिव हो, मैं हमेशा कहती थी यूथ की जो अग्रेशन बिल्डअप हो रही है और जो मीडिया दिखाता है, अब छोटी सी बात है, मीडिया हमेशा वही दिखाएगा चीजें जो वायरल होंगी, अग्रेशन होएगा जिसके अंदर, और वो कहता है जी हमारा तो काम ही ऐसे चलता है, ठीक है ना, थोड़ी सी लूती लगा दी और 2-3 सियासतदान लड़ पड़े, पर ऐसे भी वायरल हो जाता है ना काम। ऐसे भी सहाफी हैं कि जिन्होंने वो रूट नहीं लिया। फॉर एग्जांपल हामिद मीर साहब ने कभी भी ये नहीं लिया रूट ना, नहीं सम लिया, पीपल haven't took रियलाइज this कि route। उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं कहती हूँ सियासत और जर्नलिज्म गो हैंड हैंड इन इन हैंड, हैंड, ऑफ कोर्स। ठीक है, और ये बड़ा रोल है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ। बिकॉज आपके शोज से लोग जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज बनते हैं, यू आर इंस्पायरिंग द यूथ, ये यू जो आर हमारे आगे लगा मोल्डिंग। हुआ है ना, ये सियासतदान है और ये हम है, कि आपका जो विजन और मैसेज है हम लोगों तक हमारा पहुंचा रहे काम हैं। बंद कमरों में लेजिस्लेशन तब हाँ। तक लोगों तक नहीं पहुंचता तब तक आप लोग नहीं पहुंचते। तो मैं आप लोगों से भी यही बात करती हूँ कि अभी अपने आप से हट के सोचें कि आपका जो एक इंटरव्यू है वो इम्पैक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, Makes sense। will the people learn from it, will the youth be more hopeful कि okay कि this chaos person और is बढ़ेगा। making sense, और या फिर ये भी कुछ कर रही है हमारे लिए, या फिर ये भी Chaos आई है बढ़ेगा। अपना chaos कर। और ये जो बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, ये एक आर्मी ऑफिशियल के आने से नहीं है, ये बिल्डअप हो रहा था यूथ के अंदर अग्रेशन। और आप वही बात देखें कि मुस्तफा एट द एंड ऑफ द डे मुल्क है तो हम हैं, ठीक है, पाकिस्तान है जितने तो हम लोग हैं। आप कहते हो कि ब्रेन ड्रेन हो गया, सब कुछ हो गया, थिंग्स आर नॉट इजी आउटसाइड एज वेल। आई ऑलवेज स्पीक टू द यूथ एंड ऐसे कि लगता है कि बाहर जाएंगे तो सारा कुछ रेड कार्पेट पे है। अपनी पहचान, अपना मुल्क उन लोगों से पूछो जो बाहर बैठे हैं और जिनसे आया नहीं जा रहा। आपने यूथ की बहुत ज्यादा जिक्र किया और आपने यूथ के साथ काम भी किया, बिकॉज समबडी हु इज एन एजुकेशनिस्ट और एक दिहाई उसने एकेडमिया में गुजारी, तो यूथ के साथ उसकी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहती है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ यूथ, क्योंकि अभी ये इतने भड़के हुए हैं या इनकी माइंड को इस तरीके से वो साफ किया गया है कि अब उनको सच और झूठ के बीच में समझ आना बंद हो गया है। सो हैव यू गिवन एनी एडवाइस टू द गवर्नमेंट कि इसको किस तरह सही करना है? बिकॉज अभी जो हमें नजर आ रहा है, आवाज और पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जगह आवाज और पॉइंट ऑफ व्यू को बंद किया जा रहा है। अभी जो ये व्हाट्सएप के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है, ये फायरवॉल ले लिया गया, 40 अरब रुपए का फायरवॉल लिया गया है just to control the narrative on social media. मुस्तफा, this is not the first country। हम जिस नहज पे पहुंच गए वहां डिसइंफॉर्मेशन का दौर चल पड़ा है। कहने की बात ये कि यूथ जो है उसको, अगर वही बात शुरू में हमने बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू सोलर पैनल की बात हो रही थी, मतलब कि कितना बेचारा मिनिस्टर जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसकी बेचारी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हटा करके हटता है और वो वायरल कर देते हैं ट्विटर पे। तो ये खाली यहाँ नहीं हो रहा, अमेरिका में भी, क्योंकि अब बात है कि सोशल मीडिया को वो कहते हैं ना हर चीज की अच्छाई बुराई दोनों होती है। तो राइट नाउ वी आर फेसिंग एक्सट्रीम वो, और जिसकी वजह से एक तो मुल्क के हालात भी खराब हैं, ऊपर से जो हमारा यूथ है वो खबरें तो देखता नहीं है, ना वो अखबार पढ़ता है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज जस्ट सोशल मीडिया। और जब वो ऐसी इंफॉर्मेशन देखता है और फिर आगे फैलाता है तो मुल्क में मजीद chaos पैदा होता है, एंड दैट लीड्स टू सिविल अनरेस्ट। मुस्तफा, अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा एंड वी फेस मार्शल लॉ एंड ऑल ऑफ दिस गोज अवे, हम सब बैठ के रिग्रेट करेंगे इस दिन को, क्योंकि आपको एजेंडा पता करना है। अनरेस्ट चाह रहे हैं कि दूसरी जो पीटीआई के जो केसेस हैं वो खुलें, या इमरान खान बाहर आए, या जिस किस्म का उनका प्रोपेगेंडा या एजेंडा है, बट दैट्स अफेक्टिंग आवर कंट्री। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगर बाकी के ममालिक कर रहे हैं तो उनके पीछे भी तो कोई मसलहत होगी ना। यही वजह है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग ऑन एंड दैट इज क्रिएटिंग chaos। कोरिया का सिनेरियो तो डिफरेंट है। चाइना ये कहता है कि जो हमारी स्टेट नेशनल पॉलिसी है उसके खिलाफ कोई भी बात सोशल मीडिया पे ना की जाए, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश अब आप देखें कि राइट नाउ जब अपना मुल्क कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा होता है, दैट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर द दुश्मन्स आउटसाइड टू अटैक, टू मेक इट मोर वीक। अगर आप देखें, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं इस तरह, ठीक है ना,
all over the world we're at war. different उसके अंदर एक जंग का समा है. और वही बात है कि अगर इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, तो ये एक फिनोमेना पूरी दुनिया में चला पड़ा है. लेकिन क्योंकि हमने अपने पाकिस्तान को देखना है और अपने आप को देखना है, तो हमें लग रहा है we're the only ones going through this. ये बात नहीं है. हमें थोड़ा सा बैठ के चीज़ों को और थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इन द सेंस के ताकि अवाम जो है उसकी जो फ़ायदे की चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, they will take some time. जो बात आप कह रही है ना, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हम बहुत होपलेस हो गए हैं. मतलब कि हमें अपनी ही कौम से या अपने मुल्क के अंदर उम्मीद खत्म होगी. आई वाज इंटरव्यूइंग डिप्टी स्पीकर स्टेट न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली. ही वाज मोर मोटिवेटेड अबाउट पाकिस्तान. मतलब कि क्योंकि उसकी वजह ये क्योंकि ये फॉल्स एजेंडा, फॉल नेगेटिव ये बातें कर करके सोशल मीडिया पे इवॉल्व कर करके मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है. बात करने का अंदाज और आपकी गुफ्तगू के अंदर इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है. आई कम अक्रॉस, मैं बहुत ज्यादा ऐसे यूथ के साथ इंटरैक्टिव डायलॉग्स करती हूँ जिसमें आई एम वेरी प्राउड टू से दैट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन कम अप टू मी एंड से, मैम ऑल्दो वी आर पीटीआई सपोर्टर्स बट यू मेक सेंस. समझ रहे हो? बिकॉज मैं नून लीग से हट के मुझे तकलीफ होती है जब मैं यूथ को इतना अग्रेसिव देखती हूँ, इतना बदतमीज देखती हूँ. और जब रात को शोज पे मैं देखती हूँ तो मुझे बैठ के तकलीफ ये भी होती है कि इससे अवाम का क्या फायदा, इस डिबेट को सुनने से उनको क्या वे आउट नजर आ रहा है. आपको जो मकसद है मीडिया का, मैं अभी अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, ये जो टॉक शोज हैं जो रात को किए जाते हैं, ये जो इनिशिएटिव्स लगाई जाती है, इसका असल मकसद क्या है, होना क्या चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पता क्या देखती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ 2-3 एंकर्स के, जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन के क्या है, अपडेट क्या है. मुझे किसी की राय नहीं चाहिए. सही है. मुझे नहीं चाहिए कि वो आके डिफेंड करे या वो एक बड़ा झूठ बोल के डिफेंड करे. मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुल्क में हो क्या रहा है, एंड दैट्स अबाउट. अच्छा, यूर द नेशन जो कहता है खबरें सुननी है. आई डोंट वांट के नजरिया बिकॉज नजरिया क्या है. अगर आज आप बदतमीजी नहीं करेंगे और अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करेंगे तो कल उसी मिनट आपका ट्विटर वायरल हो जाएगा कि जी वो दबाव में आ गए और उनका बयानिया स्ट्रांग नहीं था. फिर वो कहता है ओ हो मेरी पार्टी के सामने बेइज्जती होगी, मैं जरा ज्यादा बदतमीजी करूं, कुछ नहीं समझ लगती तो चपेट लगा दो. थिंकिंग अबाउट दिस. मुबश्शिर लुकमान एक टाइम में बहुत हिट था. अब मुबश्शिर लुकमान की किसी भी बात को, मतलब उन्होंने चाहे क्रिकेट, हालांकि उस टाइम पे मुबश्शिर लुकमान वाज द ओनली वन जिसकी बात को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे. हालांकि आपकी पाकिस्तानी टीम बुरे तरीके से गंदा परफॉर्म कर रही थी. मंसूर अली खान की बात को सुना जा रहा था, लोग इसका हंस के कहते थे कि इसने बाबर आजम के बारे में खबर दी थी कि वो ऑडी गाड़ी और अमेरिका से हारने के पैसे लिए. लोगों ने इस पर यकीन करना बंद कर दिया क्योंकि ये इतनी बदतमीजी करता है और इतने गंदे लफ्जों का चुनाव करता है. मुझे सिर्फ एक बात बताएं, बड़ा आसान होता है सियासतदानों को कटघरे में खड़ा करना, बैश कर देना. हम भी तो मीडिया वालों को कह सकते हैं ना कि तुम लोगों ने भी तो अपनी मार्केट चलाई भी है, ठीक है, वायरल करने के लिए कुछ भी कर लेते हो, यू क्रॉस एनीवन. और तुम जिस तरह हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर, तुम भी तो पिलर हो. मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किस तरह अवाम में मायूसी नहीं फैलाई. और एक तरीका तो पॉलिटिशियन तो फिर किसी प्रोसेस से इलेक्ट होके आता है. आजकल तो किसी के पास फोन है, वो माइक पकड़े मीडिया बने में. तो हर तरफ एवरीबडी नीड्स टू पिच इन. Everybody needs to think that हमारा 70%, 60+% of our nation comprises of youth. और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का. हम तो 6 साल का टेन्योर अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा करके चले जाएंगे, सेनेट का करके चले जाएंगे. अगली जो पौध आ रही है, अगली जनरेशन आ रही है जिसने मुल्क संभालना है, हम उसके लिए क्या करें? हमें तो दुश्मन की जरूरत नहीं क्योंकि हम आपस में इतने लड़े हैं. No, this is the problem. जब बाहर आपको पता है कितना बड़ा एसेट होता है यूथ. यूरोपियन साइड पे देयर इज बड़ी यूथ. यूरोप के अंदर इतना लाइबिलिटी फैक्टर है बिकॉज ओल्ड एज ज्यादा यूथ नहीं है. चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी करके अपने लिए केओस क्रिएट कर लिया कि वहां पे यूथ. अब सबको पता है एवरीवन के अंदर क्यों इतने वीजे मिल रहे हैं क्योंकि यूथ नहीं है. दे वांट यंग पीपल टू कम इन. अब उनको पता है कि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एसेट बन सकता है. तो इसी को आप ट्रिगर करो थ्रू हेट स्पीच, थ्रू नेगेटिविटी. आप बच्चों को देखो मुस्तफ़ा, हमारी जनरेशन में कोई बड़ा बैठ के डिसएग्री कर रहा होता था तो हमारी जरूरत नहीं होती थी. अब तो आप बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत ही नहीं रही.
तो ये माशरे में आप सिर्फ और सिर्फ एक होपलेसनेस, एक बदतमीजी, दैट्स ऑल यू फोकसिंग ऑन. सो मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल वक्त है, मुल्क पे बिल्कुल मुश्किल वक्त है. वी नीड टू एक्ट एज अ नेशन. और मुझे पूरा यकीन है बिकॉज कभी भी आप देखो कि जब भी नेचुरल कैलामिटीज भी आती हैं, जब कोविड आया था, हमसे ज्यादा जुड़ाव वाली कौम हमसे ज्यादा चैरिटी कश्मीर में क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग मैं अपने हर जो मैं टाइम निकालती हूँ, हालांकि मैं इतना मीडिया हंग्री पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत सोच समझ के निकलती हूँ और मैं हर प्लेटफॉर्म को सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं आई जस्ट नीड टू स्प्रेड द मैसेज अक्रॉस. अगर ये बात करें ब्रेन ड्रेन की, जरूर मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं, बट ये अचानक नहीं हुआ. इसके पीछे वजूहात हैं. जिन लोगों ने बहुत पहले नेशनैलिटीज ली थी ये सोच के कि जब हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो बाहर जाएगा और वो उसकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी और फिर हम शायद उसके साथ चले जाएंगे. और फिर आप देखो कि हमारे ही बच्चे बाहर मैकडॉनल्ड्स में वॉशरूम धोने को भी तैयार हैं. यहाँ पर अपने घर के नहीं धोएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अपने घर के अंदर क्या बाहर खड़े होकर लाइन में खड़े नहीं होंगे. तो ये चीजें जब आप बाहर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि मुल्क की इम्पोर्टेंस, आइडेंटिटी क्या है. बाहर जाते हैं कभी ट्रैफिक लाइट तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते. वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी आप और यहाँ पे आप तोड़े तो आप 10 कॉलें कर देते हैं, मेरा चाचा वो है, मेरा मामा वो है. अगर आप मैं ट्रैफिक लाइट तोड़ रहा हूँ और आप आगे से आ रही हो और आप मुझे यूं कर रही हैं तो मैं आपको कहूंगा बड़ी आई है समझाने वाली. मतलब हमारी मेंटालिटी इस तरह होगी. फिर भी मैं ये कहती हूँ कि इट्स नेवर टू लेट. और मेरा हमेशा से, मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी यही बात करती हूँ कि हर अदारे को राइट नाउ वी नीड टू फिक्स आवरसेल्व्स. और वो कहते हैं ना कि द रैट्स जंप आउट ऑफ अ शिपिंग सिंकिंग शिप. तो अभी मुल्क को जरूरत है, हर बंदे को जरूरत है. और अपने आप से हट के, बालातर हो के, अगर आज नून लीग ने फैसला किया है, सही किया है, गलत किया है, जैसा भी किया है, बट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं. हर बारी हमारी स्पीचेस में या प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच में या मरियम बीबी के काम में, रोज के अगर आप अपडेट्स देख लें, उसके अंदर हमेशा से, हालांकि मुल्क बहुत मुश्किल हालात में, कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, कोई ना कोई यूथ के लिए इनिशिएटिव्स बना रहे हैं. हमने अभी तक अपने हॉस्पिटल्स का एक मोबाइल हॉस्पिटल्स का एक इनिशिएटिव आया, सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि यू जस्ट गाइस आर ट्राइंग टू गिव आउट. बात ये है कि देखो हर प्रोजेक्ट के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी में, कोई इकोनॉमी बूस्ट होएगी. और वही बात है कि आप वाली बात कि हम अगर बाहर के ममालिक हमें लोन्स नहीं देना चाह रहे, हम भी लोन्स नहीं लेना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास आके इन्वेस्ट. मुझे याद है इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर लोग 2013 में जब सीपेक फुल थ्रॉटल था, आई वेंट टू चाइना विद शहबाज साहब, एंड उनकी तब की भी सोच ये थी कि डोंट यूज दिस इज रिवाइविंग ऑफ द सिल्क रूट. उनकी तब भी सोच थी कि आप हमें रूट की तरह इस्तेमाल ना करें. B2B, बहुत बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यहाँ से हमारे इतने बिजनेसमैन वहां जा रहे थे कि आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोलें. आपकी खाली शिपिंग इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी होनी थी कि वो 30% ऑफ योर इकोनॉमी वो कंट्रीब्यूटर बनना. तो हमारी कोशिश यही है कि पैसा ना आए, हमारी भी कोशिश ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए, इनकम जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े. तो हम भी उसी दोराए पे, ये नहीं कि बस हमें पैसे दे दो और हम बस पैसे से कुछ ना कुछ कर लें. हम भी लोगों से यही कह रहे हैं कि आप आके इन्वेस्टमेंट करें. और मैं ये बार बार दोहरा रही हूँ कि राइट नाउ अगर आप बात करते हैं कि जी पैसे है नहीं तो फायरवॉल लगा के कर दिया, आप एक सेकंड अपना डिसइंफॉर्मेशन का जो चल रहा है सिस्टम, उसको जाके देखें तो सही. मैडम बहुत हार्डकोर बातें फ्यूचर की, पॉलिसी की होगी. बुशरा अंजुम भट्ट के लिए जिंदगी क्या है? पॉलिटिशियन को निकाल दें. मुझे पता है, मैं तो आपकी लाइफ देखता हूँ ना कि वो हिल स्टेशन में रमजान गुजर रहे हैं, मतलब यू हैव अ लाइफ माशाल्लाह. मतलब ये आपने वो जो आपकी पॉलिटिशियन वाला रोल है या जो आपकी सेनेट का रोल है, वो मैंने देखा आपके घर नहीं पहुंचती वो सेनेटर. सेनेटर गेट के बाहर आप छोड़ के चली जाती है, वापसी में कहती है कि आ जाओ. ख्याल है कि ये दिस इज द की वेयर यू अंडरस्टैंड कि आपके रोल्स घर के अंदर, आप एक माँ है, एक बीवी है, और फिर आपको अल्लाह ने एक इज्जत दी है. वो सारे रिश्ते हैं. और आप किसी भी चीज के अंदर आप किसी भी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते. और अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, और एक मुकाम दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. सबसे बड़ी बात वो आपने आउट ऑफ द हाउस है.
तो अगर हमें दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, और मुझे लगता है और मैं हर बारी कहती हूँ कि कामयाब औरत वो है जो दोनों चीज़ें साथ लेके चले, विच इज़ नॉट ईजी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हर रिश्ते को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी इम्पोर्टेंस को देखना है, पे करना है और उसके साथ लेके चलना है। और जो आपके हस्बैंड है, हाउ मच इंटरेस्ट ही टेक्स इन योर वर्क, और इज ही एक्साइटेड अबाउट कि वो बताते हैं मेरी बीवी सेनेटर है, does he Mustafa, have I that think sort of an excitement? he's mashallah very supportive और successful, supportive, in his supportive career he's also और successful. मेरा ये ख्याल है कि एक आदमी सबसे पहले जो कॉन्फिडेंट विद इन हिमसेल्फ होता है ना, दैट्स द ओनली वन जो अपनी बीवी को सपोर्ट करता है और उसको प्रमोट करता है और उसको उसका जो कि सिक्योर इंसान होगा, इनसिक्योर बंदा ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो बेसिकली अगर आप अपने रिलीजन को ही देख लें, हज़रत खदीजा वाज हमारी ज़िंदगी तो हुजूर पाक की ज़िंदगी का, हमने तो उनको देख के रोल मॉडल हैं वो हमारे। सो मैं सारे आदमियों को भी ये कहती हूँ, मर्दों को भी कहती हूँ, औरतों को भी कहती हूँ कि दिस इज़ द रोल मॉडल दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। अगर वो इतनी पावरफुल औरत थी और हुजूर पाक वाज मैनेजिंग और उनको कोई भी द बेस्ट फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, तो हमें भी इंस्पायर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आदमी जब तक सपोर्ट ना करे, मेरा नहीं ख्याल कोई भी औरत किसी भी लेवल पे काम कर सकती है। सो इमरान, अभी तो वैसे ही मुहर्रम का टाइम चल रहा है, सो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने कुछ लेसन सीखना है, तो जो बात आपने की है, जो सीखने वाली चीजें हैं उनकी जिंदगियों से, हज़रत इमाम बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल हज़रत बिल्कुल अली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये की हमारे जिंदगियों से। सामने, बिकॉज आपको पता ना, इंसान कहता है कि अगर आप कुरान पाक भी देखें तो वो कहते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इसको बस तरीके से ऊपर सजा ना दो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करो, इम्प्लीमेंट। सो जब व्हेन यू आर लॉस्ट, और हर किसी की जिंदगी में, और मैं भी आजकल देख रही हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ केओस। मैं सबसे ये कहती हूँ कि मुझे अगर इफ समबडी आस्क्स मी वेयर आई फाइंड माय पीस, आई फाइंड माय पीस इन माय रिलीजन। मुझे ऐसे लगता है ये कांस्टेंट फैक्टर है, कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं हारनी, और वो कहते हैं ना होपलेसनेस जो है हजूर अल्लाह पाक को बहुत कुफर है, कुफर है ना, मायूसी तो कुफर मायूसी। और ये नहीं कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट होती है, everyone has their set of challenges, everyone has their own sort of struggles. आपने अच्छे से अपने आप से झूठ नहीं बोलना। मैं यूथ को भी ये बात करती हूँ, you can't lie to yourself, you can't blame everything on government, you can't blame, आपने खुद क्या ये किया। फिंगर जो ये है ना, कभी इसको ऐसे भी करना चाहिए कि मुस्तफा, I am मैंने the ऐसी reason for all this. सक्सेस स्टोरी सुनी है। मैं पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के बोर्ड पे थी, तो वो हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते थे। वो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है लम्स का, उनको पढ़ाया भी है, उनको स्कॉलरशिप्स भी दी हैं, दोनों एंड्स देखें। तो ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आती थी कि बस आप रोना नहीं बंद होता था आपका। आई रिमेम्बर एक शहबाज साहब ने स्कॉलरशिप दी, एक बच्चा डॉक्टर बन के आया। वो बड़ा पसंद करते हैं लम्स ग्रेजुएट्स को। हाँ नहीं, मतलब उनको अच्छा लगता है बच्चे आए। तो मैंने यही बात बता रही हूँ कि वो बच्चे ने आके, ही वाज अ डॉक्टर, और वो आया और उसने कहा जी मैंने चीफ मिनिस्टर को मिलना है। वी वर देयर सिटिंग देयर, क्या बात। He had an envelope in his hand and he said कि सर ये आपने मुझे स्कॉलरशिप दी थी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तो ये वो पैसे हैं, तो ये मैं चाहता हूँ कि अब आप किसी और को दें। तो कहने की बात ये है, सक्सेस स्टोरी। मीडिया लैग करता है, मतलब कि अगर खान साहब को एक बच्चा आके, छोटा सा बच्चा आके कोई फूल प्रेजेंट करेगा तो वो उसको ऐसे वायरल करते थे, एंड दिस इज समथिंग कि जो कि वाकई इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना मुस्तफा। समटाइम्स बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअली आप कर रहे होते हैं। आज आप मोटरवे पे जा रहे हो, आज आप मतलब इवन कि आपके पंजाब का सारा जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और फिर भी हम इतनी कंप्लेन करते हैं कि मैं कहती हूँ, कभी मैं 2 साल कराची रही हूँ, मैं डिफेंस में कराची में रही हूँ, तो मैं बैठ के सोचती हूँ कि हम फिर भी पता ये कंप्लेन करना ना, ये ह्यूमन साइकी। और मैं ये नहीं कह रही अगर इमरान खान की हुकूमत भी आ जाएगी ना तो उसको भी कंप्लेन करेंगे, बिकॉज दिस इज नाउ हाउ वी थिंक। अगर पीडीएम ना बनती तो खान ये हमारा अब ना एक अलमिया हो गया। तो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म को यूज करके यूथ से एक ही बात करना चाहती हूँ कि ना उम्मीदी करना और फैलाना दोनों गुनाह है। और मैं ये बात अपने प्लेटफॉर्म से खवातीन को, वर्किंग वेमेन को कहती हूँ कि आप जिंदगी में किसी भी ऊंचाई पे चले जाएं, जब तक आप अपने शौहर की इज्जत नहीं करेंगे, अपने घर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपकी कामयाबी जीरो है, क्योंकि दैट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ यू सी अ वुमन हु सक्सेसफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो आप पावर हंग्री मत हो, क्योंकि जब एक औरत वो कहती ना मुस्तफा, बहुत times पे harassment comes to women who become power hungry as well.
because the other person can see कि ये opportunist कि है। ये औरत किसी हद तक चली जाएगी। अगर आप अच्छे से, मुझे कहते हैं ना सियासत में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी सियासत में मसला नहीं हुआ, मेरे साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की किसी ने। Nobody has crossed that line because when I walk, people can gauge कि she means business। और हर किसी को पता होता है कि मैंने कभी भी पावर हंग्री होके बावली नहीं हुई। So you know, जब आप किसी भी प्रोफेशन में इस तरह इंप्रेशन देते हो ना, फिर अगला बंदा गेज कर लेता है कि What is struggle for you? स्ट्रगल की अहमियत आपकी जिंदगी में? Struggle every day you wake up and you try to remain positive. I think that's the biggest struggle that I am facing these days or anyone is facing in these days. कि मैं अपने आप से सोचती हूँ कि मैं अपना घर निगलेक्ट कर रही हूँ to some extent। मैं अपने बच्चे के साथ उस तरह से नहीं टाइम स्पेंड कर पा रही, और शायद मैं आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो मुझे लगता है मैं अब उठ के इस्लामाबाद जाती हूँ, मैं वहाँ जाके बच्चों के मसले सुनती हूँ, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं मसले हल करूँ कि अब मेरे पास है, और फिर उसके बाद मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। मुझे पॉलिटिकली इस तरह से लोग जो हैं अगर बैश करेंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, तो फिर मुझे लगता है कि क्या शुड आई गिव अप, you know, you think as a person, but then at times you feel lost as well कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पता तो चल कुछ नहीं रहा। वो लेकिन मुझे लगता है वो कहते हैं ना, पॉजिटिविटी इज अ कांस्टेंट वर्क, इट्स अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड। और अगर मेरी बातों से आज 2 या 3 लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे ना, तो मुझे लगता है आई हैव डन माय पार्ट। समथिंग कि जो मतलब सक्सेस की अगर बात करें तो यू आर माशाल्लाह सक्सेसफुल, बट एवरी सक्सेसफुल पर्सन इवन हैज टू स्ट्रगल बिल्कुल टू स्टे पॉजिटिव। और ये जो इंस्टाग्राम पे, प्लीज इंस्टाग्राम पे जिंदगी है, वो 5% ऑफ योर एक्चुअल लाइफ है। पूरा दिन आप स्ट्रगल करके अपनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, और रात को आपने बाल ब्लो ड्राई करके अच्छी सी जगह पिक्चर लगा दी, तो लोग समझते हैं बस इनकी लाइफ तो परफेक्ट है। एक जगह पे खड़ा हुआ था, तो आई वाज मेरी कंपनी ने जो हम चलाते हैं उसने इवेंट हमने एक लिया हुआ था, तो वहां तो मैंने काम करना है। हाँ। तो मैं काम कर रहा था, वहां खातून थी, वो अशर थी, सो मुझे कहते तुम मुस्तफा हो? मैंने कहा हाँ जी। यार वहां तो आप बड़े डिफरेंट लगते हैं। मैं कहा वो मैं वहां हूँ, हाँ। यहाँ मैं ऐसे ही हूँ। तो ये चीजें समझने की बात है कि everyone has their share of struggles, और ये बात बताना बहुत जरूरी है मुस्तफा, because डिप्रेशन, suicidal tendencies इसलिए बढ़ गई हैं। मैं यही बता रही हूँ कि सोशल मीडिया has become, वो कहते हैं ना, an evil as well, because सारा दिन वो एक औरत जिसको घर पे मार पड़ रही है और उसके पास पैसे नहीं है, वो जब अपना इंस्टा खोलती है, then she sees these powerful women, she says कि यार everyone is doing so much, मैं घर ही मतलब मेरी जिंदगी। तो मैं उन सब खवातीन को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारा इंस्टाग्राम है ना, ये 5% ऑफ द रियलिटी ऑफ अस है। ठीक है। अगर आज आप हमें देखती हैं, हम बड़ी पावरफुल मीटिंग्स होल्ड करें, तो हम घर से कितनी जंगे लड़के आए, बड़ी लेविश जगह पे आप, और क्या परेशानी पड़ी होती है घर पे। मैं आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ अ वुमन who may seem very strong and powerful, and I want to create this awareness amongst a lot of people. मुझे ऐसे लगता है कि आजकल मैं देखती हूँ लोगों को डिप्रेशन, और मुझे काफी दफा ऐसे मुझे सुसाइडल केसेस का भी पता लगा कि जिनको ये सुनने में देखा गया कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है जैसी इनकी है। तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ये जो इंस्टा पे दिख रहा है, ये दिस इज नॉट रियलिटी। टर्म है व्हिच इज समथिंग जो मुझे नहीं, कुछ शुगर कोटेड है सारी, नहीं मतलब कि वो आजकल लड़कियां और लड़के कहते हैं कि ये तुम्हारा शुगर वो है और ये तुम्हारी शुगर वो है। दिस हैज बिकम सच अ नॉर्म टू गेट सक्सेसफुल। ये जो फ्लैशी गाड़ियां लड़के क्यों रखते हैं? इट अट्रैक्ट्स वुमन। मतलब जो बेचारी बच्चियां जिसने अपने स्ट्रगल पे काम नहीं किया, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक बंदा फ्लैशी गाड़ी में, वो तुम्हारे घर तो नहीं आ जाएगी ना। आधा घंटा उसकी फ्लैशी गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि एक ऐसे बंदे के साथ बैठो जो इंसान का बच्चा हो यहाँ से, बाय द एंड ऑफ इट वो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बन सके। और ये कुछ चीजें हैं जो कि देन अगेन मैं खाली सोशल मीडिया पॉलिटिकली नहीं आपको डिस्टेबलाइज कर रहा, सोशल मीडिया आपको मेंटली भी डिस्टेबलाइज कर रहा है। दीन में कितनी तबाही फेरती सोशल मीडिया ने, रिलीजन के ऐसे स्कॉलर्स निकल के आ गए कि जिन्होंने सिर्फ लोगों को, जो एक हम रोस्टिंग टर्म यूज करते हैं ना, तो एक ऐसा स्कॉलर है जिसका किसी को पता नहीं था, उसने बड़े बड़े आलम दीन को नाउजुबिल्लाह रोस्ट करना शुरू, या उनके पॉइंट से डिसएग्री करना शुरू किया। आप समझ रहे हैं ना बात को, क्या ये खाली सियासत तक डिसइंफॉर्मेशन नहीं आ रही। पर मौलाना तारिक जमील, जो वाली बात है, मौलाना तारिक जमील ने आज तक हेट स्पीच नहीं दी।
हाँ उन्होंने आज तक he has never been a fame hungry, या वो, पर मौलाना तारिक जमील की अपनी पोजीशन अपनी जगह पर बरकरार मौजूद है। है। और वही बात है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द Wins the रेस। race. आप अपनी पर्सनालिटी में वो ठहराव लाएं और आपको ये चीजें ओवर टाइम मिल जाएंगी। ये जो हमारा यूथ है ना, ये इन्फ्लुएंसर्स को जी आग लगा के तो टिकटॉक बना दो, TikTok बना तो दो। ये कर दो, ये वी रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट्स बिकम इनसेन। मतलब अगर आप देखें कि इंसानिटी मिस्टर की हद बीस्ट जो तक, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसने सबसे बड़ा स्टंट किया, पता नहीं कितने करोड़ की गाड़ियां उसने जलाई और एक जगह पे कितने करोड़ डॉलर रख दिए उसको। उसने आग लगानी थी, बम फेंकने थे, और एक बंदे का टास्क ये था कि उसने ना उसको सेफगार्ड करना था। अब आप ये देखें कि ये हमारा यूथ किस तरफ चल किस तरफ पड़ा है चल और पड़ा किस किस्म का कंपटीशन बेस हो रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी मौका मिले, या मैं जो भी अपनी जिंदगी में से टाइम निकाल के स्क्रीन टाइम को दूं, उसमें से कुछ अच्छा ही निकले, ना कि एनीथिंग नेगेटिव। दिस ब्रिंग अस टू अ फन सेगमेंट, क्विक फन सेगमेंट करेंगे। हैवी वर्क हम बातें बहुत कर ली। आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू थिंग्स, हाँ। अगर आपको पता है कि जवाब दे पाएंगे, मुझे पता है आप जवाब दे पाएंगी, पर जिसमें कॉमन सेंस रिलेटेड चीजें, आपको पता है कॉमन सेंस हैज नेवर बीन वेरी कॉमन। सो द फर्स्ट थिंग, ये बड़ी हमारी जिंदगी में आम इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया की हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं। व्हाट डज ट्रिपल स्टैंड्स फॉर? वेबसाइट से पहले हाँ, आता है ना, www.bushra but समथिंग वर्ल्ड वर्ल्ड, या वाइड, आखिरी चीज तो बहुत आसान है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब, वर्ल्ड वाइड Wide वेब। 90% जवाब ये लोग हाँ, ठीक दे दिया था, 90 वेब भी इनके मुंह में पता था भाई, सही चल रही है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन? स्किन। स्किन इज द राइट आंसर। 99% लोगों ने इसका जवाब गलत दिया। दिल और मतलब वो इंटेस्टाइन और चले भाई, थोड़ा तो बता देना कि जहन है, जहन आपके अंदर माशाल्लाह है, मतलब कि ये प्रोमो काटना है। पर जब लोग बीटीएस देखेंगे ना, तो लोगों को पता चलेगा इस पॉडकास्ट की भी स्ट्रगल है। मूविंग ऑन, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी। मैं आपको हिंट ये दे दूं, एक जोड़ में ये योर इसमें, हाँ, फीमर, मतलब नाम नहीं मुझे पता, बट ये मुझे पता है कि इट्स ग्लूट दिस। की, हाँ, क्योंकि ये हाँ, एक जोड़ के अंदर जी। होती है। भाई क्या बात है, बुशरा अंजुम बट वाकई सही पॉलिसी साज है। हाँ। दिमाग जो है वो आपका कोई नजर नहीं लगाना, ते माशाल्लाह, टच वुड कर ले। टच वुड हम नहीं नजर लगानी है, हम मतलब कि हम दोस्तों के साथ यही होता है एंड में। अगर मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या कहलाएगा? ये कॉमन सेंस है। मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या कहलाएगा? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डबल मीनिंग है, इसको पकड़ने की कोशिश करें। मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या कहलाएगा? मिस्टर सीन। सीन तो मैं नहीं, आई डोंट नो। सही है, बस कब करीब करीब है। सो रहा है, हाँ, मिस्टर बीन सो रहा है। हाँ, क्या मिस्टर बीन? हाँ, ये मिस्टर बीन वो कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं मिस्टर बीन वो कैरेक्टर, मैं बीन को मिस्टर बीन कह रहा हूँ। अच्छा, आम बीन हाँ, जो है उसको मैं मिस्टर सा लगा कह रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ। बीन कौन होता है? ओ बीन, अच्छा, बीन खाने वाले बीन, अच्छा, यार बीन, लोबिया, जिस तरह वो एक बात कर रहा हूँ। मिस्टर बीन सो रहा है। बीन अगर सो रहा हो तो उसको क्या सोया हुआ क्या खिलाएगा? ये आपकी मदद हो रही है ना, ये मैंने बीटीएस में ये मुझे लगता है ये मेरी गुफ्तगू से मुतासिर होके मेरी उसके लिए आ रहा है। पॉजिटिव है आप। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वन नहीं पता अभी मुझे ये सोयाबीन। थैंक गॉड मुझे नहीं पता, बिकॉज़ आई एम जजिंग यू। चल गया ना आपको। अब मुझे आई एम जजिंग और भी हमें यूथ को बता कि जज कोई नहीं होता। मूविंग ऑन, सो टेल मी 3 days ऑफ वीक विदाउट टेकिंग देयर नेम। मुझे हफ्ते के किसी 3 दिनों का नाम बताएं उनका नाम लिए बगैर। दिस इज अ ट्रिकी वन। मैं जुम्मा पढ़ने जा रही हूँ। चलें, एक हो गया जुम्मा, और हम हर वक्त कहते हैं उनकी बात करते हैं, पर जुम्मा फिर भी नाम है। उसके पेट में बहुत पीड़ है। उसके पेट में बहुत पीड़ है। पीड़ है ना, पीड़ तो नहीं है। चलो, पीड़ है। आजकल तो पीड़ भी है, पीड़। बट हम कॉमनली यूज करते हैं, वी यूज दिस टर्म्स वेरी कॉमनली, मुखातिब करने के लिए। टाइम बेस है, चीज है,
और हम ये बताते हैं कि नाम लिए बगैर हम दिन बता देते हैं। ये नहीं मुझे पता। टुडे, यस्टरडे, टुमारो। तो ये उर्दू में मुझे कह रहे हो तो मैं तो पीड़ पीड़ और ये कर रही क्यों हूँ। आप पीड़ पीड़, मैंने अच्छा, कहा मैं तो अंग्रेजी में चलो सवाल चलो किया था। सही, हाँ ठीक है। मूविंग ऑन। आलू के पराठे। कब खिला रही हैं? आलू के दरख्त के नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा, बहरा। सबसे पहले आलू के गिरने का किसको पता चलेगा? गूंगा, बहरा, अंधा। अंधा। आलू के पेड़ के नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा, बहरा। आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? गूंगे को। गूंगे को? हाँ। अच्छा, गूंगे को। तो उस तरह तो बहरे को भी पता चल सकता है उस सेंस में, तो देख तो दोनों ही पा रहे हैं ना। नहीं पर गिरने का देखो ना, आवाज भी आई और नजर भी आया। गूंगे को पता चलेगा। हाँ। अच्छा ठीक है, आपने मुझे कहा कि साउंड इफेक्ट भी आएगा। कांग्रेचुलेशन, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि आलू का पेड़ ही नहीं होता। आलू तो जमीन में अच्छा चलो चलो बीजे जाते हैं। ठीक है ठीक सही, है। आप पंजाब से निकल के लेजिस्लेशन में चली गई है। सही, गुड गुड। शुक्र शुक्र। सो मूविंग ऑन। व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? एक क्या ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? हिंट चाहिए तो बताइएगा। हाँ चाहिए। वो अपनी असल हालत में नहीं रहती, टाइम बेस्ड चीज है। जिस तरह मैंने आपको कहा था, टेल मी 3 days ऑफ वीक विदाउट टेकिंग देयर नेम, ये उस तरह की कोई चीज है। टेल मी 3। जिस तरह नहीं हमने वो बात की, टेल मी 3 days ऑफ वीक विदाउट हाँ, टेकिंग हाँ। देयर नेम, ये भी उसी तरह की चीज है। पता नहीं मुस्तफा। हमेशा आ रही होती है। आपकी क्या एक ऐसी चीज जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? बुरी नजर। पॉजिटिव आपने अपने आप को कर लिया है, पर ये सही जवाब नहीं है। क्या बुरी है? नजर तो पहुंच जाती है। हक है ना, बरहक है नजर। नहीं, प्रोटेक्शन भी तो होती है कोई चीज। ओ पाए नुकसान हाँ। पहुंचाती, फिर प्रोटेक्शन होती है, नुकसान पहुंचाती रहती है। टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, पर जब वो पहुंचता है तो अपनी असल हालत में रहता है, वो टुडे बन जाता है। इतना फिलोसॉफिकल जवाब। The last question. This is Yeah. not a mathematical one. हाँ। Common sense का है। क्या? If how many times, education से related, how many times you have to subtract number 5 out of 25? How many times? 4 times. 4 times. हम्म। या 5 times. 5 5 5 5 हाँ 5 5। पर ये भी जवाब गलत है। अच्छा क्या है फिर? 1 time. क्यों? How many times you have to subtract 25? अच्छा चलो number मुस्तफा 5 out of खुश हो जाओ। 25. ये तो भी पहली गया। बार करेंगे तो 20 होगा। अच्छा चलो बस सही है, अब तो खत्म आप करो कह शो। दे फिर कि मुस्तफा तुसी ग्रेट हो। मुस्तफा आप बिल्कुल ग्रेट है, जल्दी खत्म करो मेरे Thank you so much for coming on the show. थैंक यू सो मच। और आज के बाद आइंदा कभी इस तरह के शो पे मत बुलाना। इस तरह के शो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग शो। प्रोग्राम का फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिए।